Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class. Okay student, class 8 में subject mathematics. Today we are starting unit number 4, that is financial arithmetic. और फाइनेंशियल अरिथमेटिक में आज का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन. ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन हम फर्स्ट से 3 पार्ट करेंगे. ओके, फाइनेंशियल अरिथमेटिक आपका यूनिट नेम है. नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड टू सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन फाइनेंस. is drawn tools from probability, statistics and economics theory. Traditionally, investment bank, commercial banks, insurance companies and many other agencies apply the method of financial mathematics. Many industry also use financial mathematics. ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स, ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और यूज़ होता है हमारे पास. डिफरेंट इसके टूल्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है ना, बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करती हैं इसको, एजेंसीज डिफरेंट मेथड यूज़ करके. हमारे पास देखिए टैक्सेस वगैरह पे होते हैं, टैक्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है. इसके अलावा ज़कात में डिफरेंट आपके पास आपने इसको यूज़ करना है फाइनेंशियल अरिथमेटिक को या ठीक है. तो फाइनेंशियल अरिथमेटिक आपके पास क्या होगा, ठीक है ना. अब आपने इसमें डिफरेंट आपके पास टॉपिक आएंगे इस यूनिट में. ठीक है, फाइनेंशियल आपने अरिथमेटिक क्लास 7 में भी लर्न किया था. ठीक है, क्लास 7 में आपने लर्न किया था. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन. लेकिन कंपाउंड प्रोपोर्शन को लर्न करने से पहले हमने प्रीवियस नॉलेज को भी थोड़ा सा मेमोराइज करना है. ठीक है ना. डायरेक्ट कंपाउंड प्रोपोर्शन पे अगर हम चले जाएं तो आप कहेंगे कि कंपाउंड प्रोपोर्शन कहाँ से आया. तो सबसे पहले तो आपके पास ये देखें, क्लास 6 की बुक में आपके पास गिवन है. ठीक है, आपने लर्न किया था प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ये क्लास 6 में आपने पढ़ा था. रेशियो आपके पास क्या होता है बेसिकली, यस, द सेम टू क्वांटिटीज़ आपके पास जब गिवन होती हैं और वो सेम क्वांटिटीज़. ठीक है ना, रेशियो ऑफ कंपैरिजन, जब आप दो क्वांटिटीज़ लाइक क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है. फिर आपके पास कहते हैं जब आपके पास दो रेशियो इक्वल आ जाए वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है. ठीक है, प्रोपोर्शन इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल, ए रेशियो बी. अब आपके पास टू रेशियोज आ गए, यानी कि ए बी और सी डी. ठीक है, अब ये दो रेशियो इक्वल आ जाए तो हम प्रोपोर्शन में इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन का साइन है, सी रेशियो डी. अब जो आपके पास मेन चीज़ क्या है, फर्स्ट और लास्ट आपके पास एक्सट्रीम होते हैं और सेकंड और थर्ड आपके पास मीन होते हैं. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये प्रोपोर्शन का आपके पास दो रेशियोज का प्रोपोर्शन होंगे जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन का आंसर सेम आ जाएगा तो आप इसको बोलोगे जी दीज आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, अब प्रोपोर्शन में आपने लर्न किया था क्लास 7 में, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इफ इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इंक्रीज आर डिक्रीज इन द सेकेंड क्वांटिटीज, देन सच अ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता है. देखिए एग्जाम्पल के, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹30 एंड कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक विल बी 90. देख लिया आपने, एक बुक की प्राइस 30 है तो 3 की जब बुक ज़्यादा हुई तो प्राइस भी ज़्यादा हो गई, 90 होगी. तो ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस कवर बाय अ कार. ठीक है ना. अब देखिए स्पीड और डिस्टेंस का प्रोपोर्शन, स्पीड ज़्यादा होगी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, स्पीड कम होगी डिस्टेंस कम कवर होगा. ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ टायर, अगर ये आपके पास, ठीक है ना, टेम्परेचर के मुताबिक टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर ऑफ टायर भी ज़्यादा होगा और अगर कम है तो प्रेशर ऑफ टायर भी कम होगा. अब डिमांड एंड प्राइस ऑफ टोमेटोज. ठीक है,
अब देखिए डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, अगर डिमांड कम हो तो प्राइस भी कम हो जाती हैं। तो ये आपके पास सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये आपने क्लास 7 में लर्न किए। अब आपके पास क्या इनवर्स प्रोपोर्शन, इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इज इन द डिक्रीज ऑफ सेकंड क्वांटिटी और देन सच प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा जी, अब एक चीज़ आपके पास इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, और अगर कोई डिक्रीज हो रहा है और सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन बिटवीन सप्लाई ऑफ टोमेटो एंड देयर प्राइस। ठीक है, अब आपके पास क्या सप्लाई ऑफ टोमेटो, कब आपके पास सप्लाई ऑफ टोमेटोज अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उनकी प्राइस, ठीक है, उनकी प्राइस और टोमेटो सप्लाई ऑफ टोमेटो प्राइस में जो रिलेशन आएगा वो आपके पास क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। अब देखिए अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा होगी, अगर आप ज़्यादा स्पीड यूज़ करें तो कम टाइम में आपका डिस्टेंस कवर होगा, अगर स्पीड कम है तो स्पीड कम यूज़ करेंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्स। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ बैलून। ठीक है, अब देखिए अगर गैस में प्रेशर, अगर आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर गैस बैलून में आप गैस को फिल कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा होगा तो बैलून आपके पास स्लोली फिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन की डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, स्पीड और टाइम के एग्जांपल आप देख लें, ठीक है ना, प्राइस और डिमांड की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाता है, जो कि आपने क्लास 7 में भी लर्न किया। आज का हमने जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। ओके, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, अब आपने देखें रेशो आपने लर्न कर लिया, व्हाट इज प्रोपोर्शन, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर इज इंक्रीज एंड वन डिक्रीज अदर इज डिक्रीज। इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, टू क्वांटिटी वन इंक्रीज अदर डिक्रीज और वन डिक्रीज अदर इंक्रीज। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपके पास क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आपने डायरेक्ट और इनवर्स में आपके पास सिर्फ 2 रेशोज़ थे। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपके पास 2 से ज़्यादा रेशोज़ आ जाएंगे। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा रेशो आ जाएंगे तो वो कौन सा होगा, वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा। और कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपके पास डायरेक्ट और इनवर्स दोनों प्रोपोर्शन आ सकते हैं। और देखिए जनरल क्वांटिटी 1, 2, 3 आर रिटन स्टैंडर्ड फॉर्म एज शोन बिलो। ठीक है ना, अब क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 लिखा है। ए, ठीक है ना, क्वांटिटी 1 की आपके पास ए और डी है, क्वांटिटी 2 में बी और ई है और सी में सी और एक्स है। ठीक है, आप एरोस पुट किए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो अननोन क्वांटिटी जिसमें आ रही है, यानी कि क्वांटिटी 1 का क्वांटिटी 3 के साथ रिलेशन चेक करना और क्वांटिटी 2 का क्वांटिटी 3 के साथ रिलेशन, और आपने देखना है क्या उसमें डायरेक्ट रिलेशन आ रही है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, उसके मुताबिक आपने उसके एरोस लगा के उसको सॉल्व करना। क्या कहते हैं, देखिए पुट एरो फॉर अननोन क्वांटिटी एंड पुट, ठीक है, अप एरो फॉर द क्वांटिटी डायरेक्ट रिलेटेड अननोन एंड पुट डाउन एरोस क्वांटिटी डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू अननोन क्वांटिटी। ठीक है, अब एरोस आपने पुट करते हुए क्या करना है, जब आपके पास डायरेक्ट हो तो आपने अप, ठीक है, एरो आपका अप जाएगा, इनवर्स हो तो एरो आपका डाउन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया, अब इसकी फॉर्म आप कैसे लिख लेंगे, डी बाई ए बी बाई ई इज इक्वल टू सी बाई एक्स, वैल्यू ऑफ द टेल एरोस एंड वैल्यू ऑफ द हेड एरोस। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन हमने सीख लिया। ठीक है, आपके पास अब कितनी क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी, 3 क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी। ठीक है, और 3 क्वांटिटीज़ में आपने रिलेशंस इनके चेक करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं 10 कंपोजर टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 days. In how many days the same composer will type a book of 45 pages? सबसे पहले तो आपने इसको समझना है कि कह रहे क्या है।
अच्छा जी, कंपोज़र कौन होते हैं? जो कि बुक्स को कंपोज करते हैं, ठीक है ना, टाइपिंग करते हैं। अब कहते हैं कि 10 कंपोज़र टाइप कर रहे हैं 75 पेजेस एक बुक के 5 दिन लगा के। अब हाउ मैनी डेज द सेम कंपोज़र विल टाइप अ बुक ऑफ 45 पेजेस, ठीक है। अब कहते हैं 10, अब आपके पास कंपोज़र 10 ही हो और पेजेस 45 हो जाएं तो वो कितने दिन लगाएंगे? तो आप देखिए हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, सोल्यूशन लिख लें। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हमने सॉल्व करना है। 5 डेज 75 पेजेस, आपके पास क्या है 75 पेजेस कंपोज हो रहे हैं 5 डेज में, और कंपोजर्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 10 कंपोजर्स काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं डेज हमें मालूम नहीं है, अननोन है, तो हमने उसको एक्स से डिनोट कर लिया। अच्छा जी, 45 पेजेस 10 कंपोजर्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कंपोजर आर सेम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, 3 क्वांटिटीज़ में यूज़ हुई है, डेज, पेजेस और कंपोजर्स। अब हमने क्या करना है, डेज का, ठीक है, अब अननोन जो क्वांटिटी है उसको आपने रिमेनिंग क्वांटिटी से कंपेयर करना है। फर्स्ट का डेज का पेजेस के साथ पहले कंपैरिजन करें और फिर डेज का कंपोजर्स के साथ। अब देखिए 5 डेज में अगर 75 पेजेस होते हैं तो 45 पेजेस कम हो गए तो दिन भी कम होंगे। तो मतलब ये कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना, क्योंकि डेज देखें आपके पास पेजेस आपके पास जब 75 थे और डेज 5 थे, जब पेजेस 45 होंगे तो डेफिनेटली डेज कम ही यूज़ होंगे ना। अब अपने डेज और कंपोजर को कर लेना है। 5 डेज में 10 कंपोजर्स अगर 5 डेज लगाते हैं तो कितने कंपोजर्स 45 पेजेस 10 डेज में करेंगे? अच्छा जी, आप देखें स्टूडेंट्स 45 पेजेस है, पेजेस कम हैं, तो इट्स मीन क्या हमारे पास डेज कम ही होंगे ना। जब हमारे पास कंपोजर 10 ही है तो कम डेज होंगे, पेजेस कम है। तो ये दोनों का रिलेशन हमारे पास डेज का पेजेस और कंपोजर के साथ डायरेक्ट आ रहा है। अब हमने क्या कर लेना है, कंपोजर 10:10, ठीक है ना। हमने एरो हेड को, जो एरो जिसके हमारे पास जा रहा है उसको हमने इस तरीके से हमने नीचे से शुरू करना है। 10:10 लिख लिया। 45:75। अब प्रोपोर्शन लिख लिया x:5 का, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास जो हैं पेजेस और कंपोजर दो क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों को हमने सेम अननोन क्वांटिटी से कंपेयर किया, तो हमने जस्ट वन टाइम लिख लिया x:5। अगर हम चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डेज का कंपोजर के साथ लिख के बना लेते, फिर डेज का पेजेस के साथ अलग अलग इक्वेशन बना के हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे। हमने यहाँ डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, दोनों की हमने लिख के और प्रोपोर्शन कर लिया x:5 से। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शन हमारे पास कब इक्वलिटी आती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा जी, मीन कौन से होते हैं आपके पास? फर्स्ट एंड लास्ट एंड मीन्स कौन से होते हैं? सेकंड एंड थर्ड, एंड एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक्सट्रीम मीन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय x, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 10 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 5। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 75 को 10 से मल्टीप्लाई किया 750 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया 2250 आ गया। अब क्या किया, 750 डिवाइड ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ से 750 को फिनिश करना। अब हमने डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, 0 0 कैंसिल हो गए, 225 को 75 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 3 आ जाता है। हिंट्स टू कंपेयर द हिंट्स 10 कंपोजर विल बी कंपोज 45 पेजेस इन 3 days, ठीक है क्या स्टूडेंट। मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि देखें पेजेस कम हैं, कंपोजर ज़्यादा हैं और डेज भी कम ही होंगे, तो वो देखिए 3 days आ गए। तो ये हो गया आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, क्या है,
wheat costing rupees 480 is needed for 8 members for 20 days. What is the cost of wheat? What is the cost of wheat required for 12 members for 15 days? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वीट आपके पास क्या है, गंदम की प्राइस कितनी है 480। 8 लोगों को चाहिए, 8 लोगों के लिए ज़रूरत है 20 दिन के लिए 8 लोग 480 रुपीज़ की वीट गंदम यूज़ कर रहे हैं। तो बताएं कि कितनी प्राइस होगी अगर 12 मेंबर्स हों और 15 डेज हों। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, सोल्यूशन गिवन दैट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ वीट। अच्छा जी, 480 कॉस्ट आ गई, डेज और मेंबर्स ये 3 रेशियोज आ गए आपके पास। 480 रुपीज़ 20 डेज और 8 मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं उनको। ठीक है ना, 20 डेज़ के लिए 480 की गंदम आती है जो कि 8 लोग यूज़ करते हैं। तो कितनी की गंदम आएगी अगर लोग 15 हों और मेंबर्स डेज 15 हों और मेंबर्स 12 हों। अच्छा जी स्टूडेंट, पहले तो हमने इनका रिलेशन चेक करना है। ठीक है, कॉस्ट और डेज़ का और कॉस्ट और मेंबर्स का। 480 अगर कॉस्ट है और 20 डेज़ है, ठीक है, तो आप 15 डेज़ हैं, यहाँ पे डेज़ कम हो गए तो यकीनन उनकी प्राइस भी कम हो जाएगी वीट की। अच्छा जी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अब नेक्स्ट देखें, कॉस्ट का मेंबर्स के साथ करते हैं 4। अच्छा जी, आप देखें अगर 8 मेंबर 480 की कॉस्ट वीट यूज़ कर रहे हैं तो 12 मेंबर्स कितने की यूज़ करेंगे। 12 मेंबर्स के लिए आपके पास मेंबर ज़्यादा हो गए तो वीट भी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये दोनों भी डायरेक्ट रिलेशन आ गया आपके पास। हमने क्या कर लिया, वैसे ही 12:8 एंड 15:20 प्रोपोर्शन x:480। ठीक है, इन 2 रेशोज़ का रिलेशन हम इस अननोन के साथ फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकेंड एंड थर्ड रेशो, थर्ड क्वांटिटी। तो 8 × 20 × x इज इक्वल टू 12 × 15 × 480। हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 160x इज इक्वल टू 180 × 480। हम x की वैल्यू चाहिए, 160 को हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8640 डिवाइड बाई 16 किया तो आंसर क्या आ गया 540 आ। हिंस द कॉस्ट ऑफ वीट इज 540। ठीक हो गया ना स्टूडेंट, यानी कि 480 की गंदम आई थी 20 दिन के लिए और उसको 8 मेंबर्स ने यूज़ किया था। तो जो 540 की गंदम आएगी 15 दिन के लिए 12 लोग यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये कंपाउंड प्रोपोर्शन को सॉल्व कर लिया। ओके तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इंट्रोडक्शन आज हमने कर लिया कंपाउंड प्रोपोर्शन का। काइंडली डू these 2 क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, एंड सेंड योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।